जय श्री श्याम। कैसे हैं श्याम प्रेमियों? आज की ये नई कहानी एक राजस्थान की वीर और भक्तिमयी धरती पर बसा एक छोटा सा गांव श्रीपुर का है। इस गांव की हवाओं में मिट्टी की खुशबू के साथ साथ भजनों की मधुर गूंज भी घुली रहती थी। इसी गांव के एक छोर पर बना था छोटा सा मिट्टी का घर, जहां गोपाल अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। गोपाल सरल स्वभाव का मेहनती किसान था और सुमन साक्षात अन्नपूर्णा की रूप थी। उन दोनों के बीच का एक ही आधार था, खाटू वाले श्याम बाबा। उनके घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा और दीवार पर टंगी बाबा की मोर छड़ी वाली तस्वीर उनकी अटूट आस्था का प्रमाण था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सुमन आंगन बुहारती और गोपाल मंदिर में दिया जलाकर यही गाता, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। पूजा के बाद ही वे दोनों खेतों की ओर निकलते थे। इस साल खेतों में धान की फसल ऐसी लहलहा रही थी मानो जमीन पर सोना बिखर बिखर गया हो। गांव वाले कहते थे कि गोपाल के हाथ में तो जादू है, लेकिन गोपाल कहता था, यह सब मेरे सांवरिया की कृपा है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। एक दिन जब धान की रोपाई का अंतिम चरण चल रहा था, गोपाल ने सुमन से कहा, भाग्यवान, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। श्याम बाबा ने चाहा तो इस बार हम फागुन के मेले में खाटू धाम जरूर जाएंगे और बाबा को सोने का छत्र चढ़ाएंगे। सुमन की आंखों में चमक आ गई। बोली, स्वामी, बाबा तो भाव के भूखे हैं, लेकिन आपकी यह इच्छा भी वे जरूर पूरी करेंगे। मैं आज दोपहर में आपके लिए लस्सी और बाबा के भोग का चूरमा लेकर खेत पे आऊंगी। तभी गांव का एक चालाक व्यक्ति देवदत्त वहां पहुंचा। देवदत्त कहने को तो गोपाल का मित्र था, लेकिन उसके मन में गोपाल की तरक्की को लेकर गहरी जलन थी। उसने मीठी आवाज में कहा, अरे ओ गोपाल भाई, क्या बात है, आज तो बड़े मगन दिख रहे हो। सुनो, जमींदार सेठ धनीराम जी ने तुम्हें हवेली पे बुलाया है। वे तुम्हारी फसल की तारीफ सुनकर बहुत प्रभावित हुए। गोपाल जमींदार की हवेली पहुंचा। सेठ धनीराम एक रसूखदार इंसान थे। उन्होंने कहा, गोपाल, मैंने तुम्हारी मेहनत के चर्चे सुने हैं। इस बार की तुम्हारी सारी फसल में मैं खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बाजार से 20% ज़्यादा दाम दूंगा। बस शर्त यह है कि फसल पूरी तरह तैयार होते ही मेरे गोदाम में पहुंच जानी चाहिए। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, यह तो मेरे श्याम बाबा का आशीर्वाद है। फसल तैयार होते ही मैं आपको खबर कर दूंगा। यह सुनकर देवदत्त, जो वहीं खड़ा था, मन ही मन जल भुन गया। उसने सोचा, अरे, यह सीधा साधा गोपाल इतना अमीर हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फसल कटने का समय आया। सेठ जी के भेजे हुए आदमियों ने गोपाल के साथ मिलकर दिन रात करके फसल काटी। 2 दिन के भीतर फसल काटकर बोरियों में भर भी दिया। गोपाल के घर का पिछला गोदाम अनाज की बोरियों से खचाखच भर गया। सेठ जी के मुनीम ने कहा, गोपाल भाई, कल सुबह गाड़ियां आएंगी और सामान लेके जाएंगी। आज रात जरा सावधानी रखना। गोपाल ने उस रात सुमन के साथ मिलकर बाबा के खूब भजन गाए। श्याम बाबा, अब सब आपके हाथ में है, कहकर वह निश्चिंत होकर सो गए। लेकिन आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, कुछ परछाइयां चुपचाप गोपाल के घर की ओर बढ़ी। अगली सुबह जब गोपाल की आंखें खुली तो वह सबसे पहले गोदाम की ओर भागा। देखा, दरवाजा खुला था। उसने भीतर झांका तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। गोदाम खाली था, एक दाना भी बाकी नहीं बचा था। सुमन, 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 जल्दी आओ, देखो क्या हो गया। गोपाल की चीख सुनकर सुमन दौड़ती हुई आई। वो दृश्य देखकर उसके हाथ में पूजा की थाली गिर गई, पूरे गांव में फैल गई। जमींदार सेठ ने धनीराम क्रोध में लाल पीले होकर गोपाल के घर पहुंचे। गोपाल, यह क्या नाटक है? फसल कहाँ कहाँ गई?
क्या तुमने रात के अंधेरे में किसी और व्यापारी को फसल फसल बेच दी? लालच बुरी बला है गोपाल। गोपाल रोते हुए बोला, नहीं सेठ जी, मैं बाबा का भक्त हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा साहब। चोरी हो गई साहब, मैं बर्बाद हो गया। तभी देवदत्त ने आगे आग में घी डालते हुए कहा, सेठ जी, मुझे तो पहले से ही शक था। कल रात मैंने कुछ अनजान गाड़ियों को इस तरफ आते हुए देखा था। लगता है गोपाल भाई ऊंचे दाम के चक्कर में हमें धोखा दिया है। सेठ जी ने चेतावनी दी, गोपाल, अगर तुमने चोरी का नाटक किया है तो याद रखना, श्रीपुर में तुम्हें कोई रहने नहीं देगा। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। जमा पूंजी फसल उगाने में लग चुकी थी। अब घर में खाने के भी लाले पड़ गए। गोपाल ने सब्जियां उगाना शुरू की, लेकिन उससे गुजारा नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन गोपाल और सुमन केवल रोटी और नमक खाने बैठे। सुमन ने संदूक से एक छोटा सा मर्दबा निकाला। स्वामी, कुछ नहीं है तो यह आम का अचार ले लीजिए, पिछले साल डाला था। गोपाल ने जैसे ही वह अचार खाया तो हैरान रह गया। सुमन, यह अचार, इसमें तो अमृत जैसा स्वाद है। मैंने आज तक ऐसा अचार नहीं खाया। सुमन की आंखों में आंसू थे। स्वामी, यह तो बाबा का प्रसाद है। गोपाल के दिमाग में एक ही बिजली सी गौधी। भाग्यवान, हमारे पास अब खोने खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तुम यह अचार बनाओ, मैं इसे गांव गांव जाकर बेचूंगा। बाबा ने चाहा तो यही अचार हमारे दुख दूर करेगा। और यही से शुरू होगा गोपाल और सुमन का श्याम बाबा का अचार भंडार। सुमन ने दिन रात मेहनत करके अलग अलग करके अचार, आम, नींबू, मिर्च और गाजर का अचार तैयार किया। गोपाल ने हर मर्तबान पर जय श्री श्याम लिखा और उसे गांव की गलियों में बेचना शुरू कर दिया। वो जिसे भी चखाता वो मुरीद हो जाते। अरे गोपाल, यह अचार है या जादू? 2 किलो और दे दो। गांव की औरतें लाइन लगाकर उसके घर आने लगी। देखते ही देखते श्रीपुर के अलावा आसपास के गांव में गोपाल का अचार मशहूर हो गया। गोपाल का आत्मविश्वास लौट आया। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उस पर श्याम बाबा की एक बड़ी तस्वीर लगाई। गोपाल की तरक्की देवदत्त की आंखों में फिर से खटकने लगी। वो सोच भी नहीं सकता कि एक मामूली किसान अचार बेच के इतना सफल हो जाएगा। इसी बीच सेठ धनीराम के घर में उनकी बेटी की शादी तय हुई। उन्होंने पूरे जिले के लोगों को न्योता दिया। सेठ जी एक दिन गोपाल की दुकान पर पहुंचे। गोपाल, पुरानी बातें भूल जाओ। मैंने तुम्हारा अचार चखा, वाकई में कमाल है। मेरी बेटी की शादी में 500 मेहमान आएंगे। मुझे 80 किलो अचार चाहिए। आज से ठीक 5 दिन बाद रात को मेरे आदमी सामान लेने आएंगे। सारा माल तैयार रखना। गोपाल ने श्रद्धा से सिर झुकाया। जी सेठ जी, बाबा की कृपा रही तो समय पे मिल जाएगा। सुमन ने पूरी श्रद्धा के साथ अचार तैयार किया। पूरे घर में मसाले की खुशबू महक रही थी। 5वें दिन की रात आई। 80 किलो अचार बड़े बड़े मर्तबानों में भरकर गोदाम में रखा गया। गोपाल की पिछली घटना याद थी, इसलिए वह रात भर जागने का संकल्प लेकर बैठा। लेकिन आधी रात को उसे ना जाने कैसी गहरी नींद आई कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह उठकर देखा तो फिर वही अनर्थ। अचार के सारे मर्तबान गायब थे। सुमन दहाड़े मार कर रोने लगी। हे श्याम बाबा, क्या हमसे कोई बड़ा पाप हुआ है जो आप बार बार हमारी परीक्षा ले रहे हो? सेठ जी के आदमी खाली हाथ लौटे तो सेठ जी खुद गोपाल के घर आए। गोपाल, अब तो हद हो गई। हर बार मैंने सौदे के समय ही तुम्हारे यहाँ चोरी क्यों होती है? मुझे पक्का यकीन है कि तुम धोखेबाज हो। तुम चोरों से मिले हुए हो। गोपाल ने हाथ जोड़कर विनती की, सेठ जी, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। इस बार मैं खुद चोर को आपके सामने लाऊंगा। अगर मैं असफल हो रहा तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। गोपाल मंदिर गया और रोते हुए बाबा से प्रार्थना की कि आप हारे के सहारे हो, अब लाज आपके हाथ में है। मुझे राह दिखाओ बाबा। तभी उसकी नज़र मंदिर पे रखी लाल मिर्च की ढेर पर पड़ी। उसे एक युक्ति सूझी। उसने घर आकर सुमन को सब समझाया। उन्होंने अगले दिन
फिर से अचार जैसा दिखाने वाला मिश्रण तैयार किया, लेकिन उसमें अचार नहीं था। उन्होंने बहुत सारे मर्तबान लिए और उसमें गोबर और कचरा भर दिया और ऊपर से थोड़ा-सा असली अचार डाल दिया ताकि खुशबू आए। लेकिन असली खेल तो दरवाजे के पीछे था। गोपाल ने दरवाजे के ठीक ऊपर एक बड़ी लकड़ी की फट्टी लगाई, उस पर 10 किलो लाल मिर्च का पाउडर और बारीक पिसा हुआ नमक बिछा दिया। उसे एक बारीक धागे से दरवाजे के साथ ही जोड़ा कि जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, सारा पाउडर सीधे दरवाजे के खड़े व्यक्ति के ऊपर गिरेगा। रात के 2 बजे थे। गाँव में सन्नाटा था। 3 परछाइयाँ चुपचाप गोपाल के घर की ओर बढ़ी। उसमें से एक ने धीरे से गोदाम का ताला तोड़ा और हँसा। किलोग्राम की ओर तीखी लाल मिर्च की नमक पाउडर सीधे उन तीनों की आँखों और मुँह नाक में चले गए। मेरी आँखें भर गया, बचाओ, कोई पानी लाओ, उनकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। गोपाल और सुमन टॉर्च लेकर तुरंत बाहर आए। गांव वाले भी अपनी लाठियां लेकर दौड़ आए। गोपाल ने टॉर्च की रोशनी उन तीनों के चेहरों पर डाली। वे अपनी आंखों को मलते हुए जमीन पर लोट-पोट हो रहे थे। गोपाल ने एक चोर का नकाब इस बार चोर का नकाब हटा ही दिया। सबके होश उड़ गए थे। वे देवदत्त था। उसके साथ गांव के 2 और आवारा लड़के थे। जमींदार सेठ धनीराम भी शोर सुनकर पहुंच गए। देवदत्त दर्द से तड़पते हुए चिल्ला रहा था, गोपाल, मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें जल रही हैं। हाँ सेठ जी, मैंने ही अनाज चुराकर दूसरे गांव में आधे दाम पर बेच दिया था। मैं गोपाल की तरक्की देख नहीं पा रहा था। आज भी मैं अचार चुराने आया था ताकि इसे बदनाम कर सकूं। मुझे माफ कर दो। सेठ धनीराम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नीच आदमी, तूने एक सच्चे भक्त और ईमानदार इंसान को कलंकित किया। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई और तीनों को घसीटते हुए ले गई। अगले दिन सेठ जी ने गोपाल से सरेआम माफ़ी मांगी। उन्होंने गोपाल को अनाज का पूरा पैसा ब्याज सहित दिया और उसकी अचार की दुकान को बड़ा कारखाना बनाने के लिए जमीन दान में दी। गोपाल और सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सबसे पहले खाटू धाम की यात्रा की। फागुन का मेला था, लाखों की भीड़ थी, लेकिन गोपाल और सुमन को ऐसा लग रहा था मानो बाबा श्याम केवल उन्हें ही देख रहे हैं। उन्होंने बाबा के चरणों में अरदास लगाई, जो हर ग्राहक को अचार देने से पहले कहता है, यह मेरा नहीं है, मेरे श्याम का प्रसाद है। इस कहानी में हमें यही शिक्षा मिलती है कि सत्य की राह पर चलने वाले की राह में कांटे तो आते हैं, लेकिन यदि हारे का सहारा साथ हो तो जीत निश्चित है। बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम।